हेलो एवरीवन, दिस शमशाद हियर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया था ब्रांच ऑपरेशन के बारे में। ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो भी इससे रिलेटेड है, यानी 3 मेन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था, जिसमें था जंप, कॉल एंड रिटर्न। ओके, कॉल, रिटर्न एंड रीस्टार्ट। कॉल एंड रिटर्न इज इन द सेम ग्रुप, मीन्स दैट कॉल एंड रिटर्न क्या होता है, दोनों साथ में ही रहता है। तो उसको हम एक इंस्ट्रक्शन काउंट करते हैं। जहाँ कॉल होता है वहाँ रिटर्न भी होता है, इसीलिए वो दोनों साथ है, इसलिए उसको एक में काउंट किया। जंप एक अलग हो गया और रीस्टार्ट अलग। तो 3 इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था, जो तीनों मिलकर क्या बनाता था, ब्रांच इंस्ट्रक्शन को बनाता था। यानी एक ग्रुप को क्रिएट करता है जिसका नाम है ब्रांच इंस्ट्रक्शन ग्रुप, और इसमें ये तीनों आता है, जंप, कॉल एंड रीस्टार्ट। ओके, कॉल एंड रिटर्न सेम में साथ में आ जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर कुछ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को, जो हम लोगों को क्या करेगा, पिछला कॉन्सेप्ट को यानी लेक्चर नंबर 21 का जो कॉन्सेप्ट है उसको और भी क्लियर कर देगा। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिख रखा है, पहले से बना रखा है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, और देन हम लोग क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे किससे, GNU सिमुलेटर पर सिमुलेट करके। तो पहले इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सारे प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग रन करेंगे और उसका रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में GNU सिमुलेटर पर उसको सिमुलेट करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको 3 प्रोग्रामिंग दिया हुआ अलग अलग, कह रहा है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट बताना है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। कह रहा है ये प्रोग्राम जो है, पहला प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, ये तीनों प्रोग्राम को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें किस पे, सिमुलेटर पे, तो आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर का क्या होगा ये बताना है। तो पहला प्रोग्राम जो है वो अनकंडीशनल जंप का है। अनकंडीशनल जंप में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं लिखा रहता है जंप, और साथ में आपको मेमोरी लोकेशन दिया रहता है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन अगर दिया रहा है तो वो कहलाता है अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए, इस पहला जो आपका प्रोग्राम है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, MVIA07H। तो ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका ए का कंटेंट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, 07 जब ये हो जाए तो इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे, 0000, और 7 को क्या लिखेंगे, 0111, ये लिखाएगा। बी में क्या आ जाएगा, सेकंड जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, पहला इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा हो, देखिए मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0001 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी लोकेशन 0001 पे लिखा हुआ है। दूसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ होगा, 0003 पे होगा, क्योंकि ये पहला जो है वो 2 बाइट का है। फिर दूसरा 2 बाइट का, तो तीसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ हो जाएगा, 005 पे, ये तो पता है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा MVIA07, तो ये 07 कहाँ मूव कर जाएगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना हो जाएगा, 07, 8 बिट का इंस्ट्रक्शन है जिसको हम बाइनरी में इस फॉर्म में लिख लेंगे। आगे चलते हैं, MVIB में क्या स्टोर करना है, 05। तो ये कैसा हो जाएगा, 0000, और 5 को लिखेंगे 0101, लिखा गया। अब अगला क्या है, तीसरा इंस्ट्रक्शन है ऐड बी, यानी इसको ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0000, ओके, और ये क्या हो जाएगा, 00, यानी 1100 आएगा, तो ये हो जाएगा 0C हो जाएगा, ये हेक्साडेसिमल में, या 0CH, यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना हो जाएगा, 0CH। आगे चलते हैं, कह रहा है जंप टू इंड। यहां पे इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप करना है किस पे, इंड पे, जबकि इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ INRA, यानी एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट 0 से है उसमें एक इंक्रीमेंट करने के लिए कह रहा है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन पे प्रोग्राम काउंटर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन है 006H मेमोरी लोकेशन पे, जिसका नाम है जंप इंस्ट्रक्शन, और ये अनकंडीशनल जंप है, इसमें कुछ भी चेकिंग नहीं करना है। डायरेक्ट प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आएगा, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ जंप कर जाएगा, 008 पे जंप कर जाएगा, 007 पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको कहा जा रहा है जंप कीजिए इंड, इंड जहाँ पे लिखा हुआ टैग इंड जहाँ पे है उसके मेमोरी लोकेशन में चले जाइए। तो इंड का जहाँ पे इंड लिखा हुआ उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, 008 है, तो प्रोग्राम काउंटर में ये वाला मेमोरी लोकेशन स्टोर हो जाएगा जाके। और माइक्रोप्रोसेसर क्या है, 006 के बाद डायरेक्ट 008 पे चला जाएगा, 007 वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि हॉल्ट पे चलाएगा, और हॉल्ट पे जब ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप कर जाएगा तो कहाँ पे स्टॉप कर गया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ पे 0C था, वहीं पे जाके आपका ये स्टॉप कर गया, 0C पे जाके स्टॉप कर गया। तो आपसे पूछेगा कि ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा 0CH। क्लियर, यहाँ पे ये H गलती से प्रिंट हो गया, ओके, इसको हटा लीजिएगा, ये हॉल्ट यहाँ पे डायरेक्ट है पूरा, ओके, इसमें ये क्या है, यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा। इसको मैं करेक्ट करके आपको PDF में डाल दूंगा मटेरियल में। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा। तो पहला हम लोग देखा कि पहला वाले जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है उसमें क्या है, ये अनकंडीशनल जंप है, यानी डायरेक्ट जंप दिया हुआ है, JMP जंप लिखा हुआ है, और जहां पे लोकेशन है वहां पे प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया, जंप कर गया डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं अनकंडीशनल जंप।
अब हम लोग सेकेंड इंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंडीशनल जंप व्हेन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। यानी जंप, कंडीशनल जंप तो है जो कंडीशन है, यानी जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो कंडीशनल है, यानी उसमें फ्लैग का कंडीशन जुड़ा हुआ है लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब क्या होगा देखिए। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है MVI A07, तो ये तो सिंपली वैसे ही चलेगा। ए में क्या हो जाएगा 07 स्टोर हो जाएगा और इसको हम लोग बाइनरी में लिख लेंगे 00111 हो गया। बी में क्या, वैसे ही पहले जैसे पहला वाला जैसे आपका प्रोग्रामिंग था सेम उसी तरह से इसमें भी सेम डेटा ही रखा गया है ताकि फर्क पता चले। ओके 0101। आगे चलते हैं, ऐड बी, इसमें भी ऐड करना उसमें भी ऐड करना था, ऐड कर दिया गया। तो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0C हो जाएगा, 0CH हो जाएगा। तो यहाँ तक एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा 0CH हो गया ऐड होने के बाद। अब आया कह रहा है जंप इफ कैरी फ्लैग इज सेट देन जंप टू इंड। कह रहा है इंड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे जंप कर जाइए अगर कैरी फ्लैग 1 हो गया। तो यहाँ पे जंप करने के लिए कह रहा है कि अगर कैरी फ्लैग सेट हो गया। तो अभी तो हम लोग कैरी फ्लैग को चेक नहीं किया, देखा नहीं, तो हम लोग चेक करके चलते हैं। तो पहला वाला जो है देखिए इंस्ट्रक्शन जो है मूव कराने का था, तो मूव में तो कोई कैरी फ्लैग का कोई काम ही नहीं है, तो मूव करा दिया, एक्यूमुलेटर में आपको 07 आ गया। दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन जो है बी में मूव कराना था, तो बी में मूव करा दिया, इसमें भी कोई कैरी फ्लैग का कोई काम नहीं है, तो इन दोनों में कैरी फ्लैग 0 रहा। अब तीसरा इंस्ट्रक्शन ऐड करने का था, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग जनरेट होता है। कैरी फ्लैग हमेशा कहाँ जनरेट होता है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में, याद रखिए ऐड सब्सट्रैक्ट इसमें होता है कैरी या बोरो जनरेट। ओके, लेकिन आपको INR DCR में क्या होता है, INR DCR जो इंस्ट्रक्शन है इसमें कैरी फ्लैग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें हम लोग कैरी फ्लैग सेट रिसेट को नहीं बात करते हैं। ओके, बात करते हैं क्या ऐड में, सब्सट्रैक्ट में, ऐड इमीडिएट में, सब्सट्रैक्ट इमीडिएट में, यानी जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पढ़ा है उसमें हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ गया ऐड, तो इसमें अब हम लोग ऐड किया तो देखा कि कैरी जनरेट हुआ कि नहीं, कैरी जनरेट होता तो मतलब यहाँ पे से ये दोनों जो MSB का बिट है 00 ये दोनों आपस में ऐड होता, और अगर यहाँ से कैरी आ जाता, अगर यहाँ से कैरी जनरेट हो जाता तो C = 1 हो जाता। अगर C = 1 हो जाता तो आपका प्रोग्राम काउंटर 006 के बाद जब डायरेक्ट कहाँ चला आता, यहाँ चला आता, 00C पे चला आता, यानी यहाँ से जम करके डायरेक्ट यहाँ चला आता। कैसे, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता और बीच का कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि जब ये प्रोग्राम ऊपर में एग्जीक्यूट हुआ, ऐड का कमांड जब एग्जीक्यूट हो गया, तो ऐड का कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आया 0CH। तो ये तो 0 है और ये C है, तो यहाँ से कोई कैरी जनरेट हुआ MSB से, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो C = क्या हुआ 0 हो गया। C = 0 हो गया मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशनल था, यानी कंडीशन लगा हुआ था कि जंप करिए कब, जब कैरी फ्लैग 1 हो जाए, लेकिन यहाँ कैरी फ्लैग क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा था मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अब प्रोग्राम काउंटर कहाँ जंप करेगा, तो प्रोग्राम काउंटर जैसे रन कर रहा था वैसे ही सिक्वेंशियली अगला इंस्ट्रक्शन इसको लेगा, फिर इसको लेगा, फिर इसको लेगा, फिर इसको लेगा, फिर इसको सेम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा। ये जंप कहीं नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जंप का कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ओके, तो चलिए यही था जंप का कंडीशन, जिसमें देखना था हम लोगों को कि जंप का कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होता है तब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली वो वैसे ही रन करता चला जाता है, कहीं जंपिंग नहीं करता है। और अगर जंप का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जिस लोकेशन पे जंपिंग करना है उसके मेमोरी लोकेशन को अपने रजिस्टर में स्टोर कर लेता है और वहाँ जंप कर जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि यहाँ तक जो है एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो आएगा वो 0CH आएगा और आपका इसके बाद INR एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 0C से क्या हो जाएगा 0D हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट होगा 0D के बाद क्या हो जाएगा 0E होगा। ये एग्जीक्यूट होगा 0F होगा। ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, कोई बता सकता है? ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो हो जाएगा 10H। ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा F हो जाएगा 0 और यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, ये 10H। ये वाला कैरी फ्लैग को जनरेट करेगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट MSB से बिट से कोई कैरी नहीं जनरेट हो रहा, बल्कि ये क्या है LSB बिट से जनरेट हो रहा है। LSB वाला जो निबल है उससे जनरेट हो रहा है, इससे जनरेट होकर कैरी आ रहा है। ये ऑक्सिलरी कैरी को सेट करेगा ना कि मेन कैरी को। तो यहाँ देखिए अभी सिंपली बात करें INR A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर जाके क्या हो जाएगा आउटपुट 10 हॉल्ट, अगला इंस्ट्रक्शन हॉल्ट। तो आपके पास एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगा 10H, यही जाके स्टोर हो जाएगा जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। क्लियर? तो इस वाले प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या देखा कि जब आपका जंप तो है, जंप इंस्ट्रक्शन है और साथ में कंडीशन भी दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नॉट सेटिस्फाई, तब इस तरह से होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब क्या होगा, तो सिंपली मालूम है कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर वहाँ पे जंप कर जाएगा, जंप कर जाएगा तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ उसको पहुँचना है। तो देखिए जहाँ का मेमोरी लोकेशन दिया रहता है ये भी वही सेम है,
ए में वही मूव कराना है, बी में वही मूव कराना है, यहाँ तक सेम है, तो ए क्या आएगा, यहाँ तक 0CH आ जाएगा। अब कह रहा है जंप विथ नो कैरी, इसमें एक कंडीशन है जंप विथ नो कैरी, अगर कैरी फ्लैग 0 है, कैरी फ्लैग 0 है तो जंप कर जाइए PRT, यहाँ पे लिखा हुआ है, PRT टैग कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि अगर कैरी फ्लैग यहाँ तक क्या है आपका 0 रहता है तो आप जंप कर जाइए यहाँ पे। तो ये जो INRA दोनों है, क्या ये दोनों एग्जीक्यूट होगा इंस्ट्रक्शन? नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि ऐड इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखा कि यहाँ पे कैरी फ्लैग क्या है, तो कैरी फ्लैग 0 है, तो उसके बाद जंप आ गया, और जंप वाला कंडीशन ये कह रहा है जंप विथ नो कैरी, यानी कैरी फ्लैग जब 0 हो तो जंप कर जाइए PRT पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि कैरी फ्लैग क्या है 0 है ऑलरेडी, तो ये जंप कर जाएगा डायरेक्ट कहाँ, यहाँ पे जंप कर जाएगा लास्ट पे PRT पे। और अब एक्यूमुलेटर में कौन सा एड्रेस चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा 00AH, ये एड्रेस जाएगा और ये हॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ यूज़ नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से प्रोग्राम काउंटर यहाँ आ जाएगा और इसको रन करेगा हॉल्ट को, और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसमें 0CH आ जाएगा, इसमें 0CH आएगा। इसमें क्या आया था अभी हम लोग देखा था, इसमें 10H आया था एक्यूमुलेटर का कंटेंट, इसमें 0CH आया था ना। तो इसके लिए मैंने आपको क्या किया है, इन तीनों प्रोग्राम को आपको कॉन्सेप्ट वाइज रन करके दिखा दिया, और इसका रिजल्ट क्या आएगा एक्यूमुलेटर में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या रिजल्ट स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर में, वो भी मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया क्लियरली। तो देखिए जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको मैंने रिजल्ट को यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों के लिए कि देखिए इसमें पहले में क्या आएगा 0CH आएगा, इसमें क्या आएगा 10H आएगा, इसमें क्या आएगा 0CH आएगा। क्लियर? ये तीनों प्रोग्राम आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और साथ में ये तीनों प्रोग्राम मिलके आपके जंप इंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। ये था नॉर्मल जंप, जिसको कहते हैं अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, डायरेक्ट जंपिंग होता है, इसमें कंडीशन होता है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब कैसे होगा, और कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब कैसे होगा। तीनों को मैंने एक पेज में क्लियरली आपको समझाने के लिए बना दिया है। आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे रखा है, ये गेट का क्वेश्चन है एक्चुअली में, जो गेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट देखेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे GNU सिमुलेटर के ऊपर। इन सारे प्रोग्राम यानी 3 प्रोग्राम जो जंप वाला है वो, और 4 प्रोग्राम जो ये है, इन 7 को एक साथ देखेंगे GNU सिमुलेटर से सिमुलेट करके, और देखेंगे कि जो रिजल्ट हम लोग अभी कॉन्सेप्ट वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या सिमुलेटर भी वही रिजल्ट देता है। ओके, हम लोग चेक करेंगे इसको। तो चलिए, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट विल डिस्प्ले एट द आउटपुट पोर्ट FF, यानी FF पे क्या आपका डिस्प्ले होगा, मतलब कौन सा आपका डेटा बिट डिस्प्ले होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये FF को मैंने बदल के यहाँ पे FA कर दिया है। ओके, यानी आउटपुट पोर्ट का नाम FA है, तो ये भी इसको भी FA कर लीजिए, यहाँ मिस हो गया FAH, यानी आपका आउटपुट पोर्ट का एड्रेस जो है वो FAH है, उस पर क्या आउटपुट फीड होगा, यानी एक्यूमुलेटर में जो आउटपुट होगा उसी का ना आउटपुट पोर्ट पर यहाँ राइट करेंगे। तो कह रहा है कि बताइए कि आउटपुट पोर्ट FA इसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे कौन सा कंटेंट आएगा, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ पे आगे स्टोर होगा। तो हमको मेनली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद ये पता करना है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है, और एक्यूमुलेटर का कंटेंट को यहाँ पे ले जाके आउटपुट पोर्ट पे जाके राइट कर देना है, ये मतलब है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। ओके वेट, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका आउटपुट क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या सिंपली मैं बता रहा हूँ कि जब MVI पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो आपका क्या है 92 कहाँ मूव कर जाएगा, A में मूव कर जाएगा, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना हो जाएगा 92H हो जाएगा पहला। ठीक है, अब आगे क्या है, और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन क्या है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप का ऑपरेशन है, मालूम है कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट का एक इंस्ट्रक्शन है ये। ओके, तो ये जब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब वो क्या करता है, आपके फ्लैग को अफेक्ट करता है, यानी आपका साइन फ्लैग पहले मान लीजिए आपका 0 है, और अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद आपका MSB बिट जो अगर वो 1 हो गया, MSB बिट अगर 1 हो गया MSB बिट, तो आपका साइन फ्लैग क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अगर MSB बिट 0 है तो साइन फ्लैग क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये मालूम है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद साइन फ्लैग का स्टेटस चेंज करता है, सेट या रीसेट करता है। तो चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो हम इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा आउटपुट। तो देखिए पहला A जो है वो 92H है, इसके पहले कुछ ना कुछ साइन फ्लैग का स्टेटस होगा ना। मान लेते हैं साइन फ्लैग का स्टेटस 0 था, यानी पॉजिटिव था, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट तो यही माना जाएगा। नेगेटिव तो स्पेशल केस में जब होगा तभी हम मानेंगे, तो अभी नहीं है कुछ तो हम लोग मानेंगे कोई भी नंबर जब अगर साइन नहीं लिखा रहता तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है, मालूम है ना। डेसिमल में कोई भी नंबर अगर कुछ आगे नहीं लिखा हो तो मान लेते हैं वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर माइनस आगे लिखा हुआ है तो बोलते हैं निगेटिव, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ पॉजिटिव, यानी S बराबर 0 पहले से है। तो A में क्या हुआ 92, A में 92 मूव कर गया। ठीक है, आगे क्या और ऑपरेशन करना A के साथ,
ए को ए के साथ और करना है, तो ए को ए के साथ और करेंगे तो यानी मालूम है कि दो सेम नंबर को जब और करते हैं, जैसे आपका ए का 92 का वैल्यू है, यानी कितना लिखेंगे 1001 और 2 को लिखेंगे 0010, फिर एक ए और है यानी 10001 और 0010, सेम नंबर को जब और करते हैं तो रिजल्ट भी सेम आता है, ए ही आता है। ऐसा नहीं है कि ए को ए किसी के साथ और करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये जोड़ नहीं है, एडिशन नहीं है, बल्कि ये और ऑपरेशन लॉजिकल और है। यानी यहाँ पे क्या होता है 111 होता है, ना कि 110 होता है। बार बार ये चीज़ मैं बताते आया हूँ और फिर से रिपीट कर दिया हूँ, अभी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1001 देगा और ये वही देगा, तो यानी रिजल्ट आपका क्या आएगा 92 ही आएगा, यानी ए ही आएगा। यानी ए को ए से और कीजिएगा तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, आपको ए ही आएगा, यानी 92 ही आएगा। तो दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, पहला वाला ए मूव वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो 92 ए में मूव कर गया, दूसरा और वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो आपका क्या हुआ, रिजल्ट एक्यूमुलेटर का फिर भी क्या रह गया 92, क्योंकि सेम नंबर को जब और करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, यानी वही आता है, वही नंबर आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। दो इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो गया, साइन फ्लैग का पहले से स्टेटस हम क्या अज्यूम करेंगे 0, ठीक है। यानी जब अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं हुआ और ऑपरेशन नहीं हुआ तो उस वक्त उसका स्टेटस क्या मान के चलेंगे कि उस वक्त इसका स्टेटस होगा 0। लेकिन जब और ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया तब साइन फ्लैग का स्टेटस क्या होगा, साइन फ्लैग रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। रिजल्ट क्या आया आपका 92H आया, 92H को कैसे लिखेंगे 1001 और 2 को लिखेंगे 0010, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे MSB बिट क्या है 1 है, यानी और ऑपरेशन के बाद, ये और ऑपरेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आया उसका MSB बिट क्या है, ये MSB है ना, MSB बिट क्या है 1। जब MSB बिट ऑपरेशन यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद अगर MSB बिट आपका 1 होता है तो साइन फ्लैग सेट कर जाता है, यानी निगेटिव नंबर कहलाता है। और अगर 0 होता है तो कहते हैं साइन फ्लैग पॉजिटिव है, यानी नंबर पॉजिटिव है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि इसका MSB बिट जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद 1 है, इसलिए साइन फ्लैग क्या करेगा, यहाँ सेट कर जाएगा। सेट कर जाएगा तो अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप विथ प्लस। जंप विथ प्लस, ये रिजल्ट क्या है, ये किसके लिए, यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो MSB बिट क्या है, अर्थमेटिक के बाद MSB बिट 1 है, मतलब रिजल्ट क्या है, निगेटिव है, रिजल्ट निगेटिव है। जबकि ये कंडीशनल जो जंप का जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि जंप विथ प्लस, अगर आपका साइन फ्लैग 0 है तो जंप कर जाइए यहाँ पे, ये कह रहा है ये। जबकि यहाँ साइन फ्लैग क्या है आपका 1 है, यानी निगेटिव है, यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट मेरा निगेटिव और ये बोल रहा था कि जंप विथ प्लस, अगर साइन फ्लैग 0 हो तब जंप कीजिए, यहाँ साइन फ्लैग 1 है तो ये ना जंप करके अब क्या होगा, अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा इसके बाद वाला। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो कहाँ आता, ये डायरेक्ट यहाँ पे आता आउटपुट पे, और उसके बाद इस रिजल्ट को आउटपुट पे फीड कर देता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये आउटपुट पे रिजल्ट को फीड ना करेगा, बल्कि अगला इंस्ट्रक्शन एक्सॉर का है, एक्सॉर जो ऑपरेशन करना है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या कर रहा है, एक्सॉर कीजिए ए को ए के साथ, ये नहीं कह रहा है XRA ए, इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एक्सॉर कीजिए। तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर है आपका 92 स्टोर है, इसको दोबारा इसके साथ एक्सॉर करेंगे, यानी सेम नंबर को अगर हम लोग एक्सॉर करते हैं, जैसे 1 1 को एक्सॉर करेंगे तो क्या होता है 0 होता है, 0 0 को एक्सॉर करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, यानी सेम नंबर को जब भी एक्सॉर करेंगे तो 0 होता है। तो ए को ए के साथ एक्सॉर कीजिएगा तो 0 आएगा। देखिए हम करके दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट से बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये सब आप लोग को बेसिक पता होगा, क्योंकि लॉजिक गेट्स आप लोग पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। लॉजिक गेट क्या बोलते हैं 4th सेमेस्टर में पूरा बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक गेट सब कुछ पढ़े हुए हैं, तो मालूम है कि और गेट का अगर दोनों इनपुट सेम हो जाए तो आउटपुट 0 होता है, ये मालूम है। वही चीज़ यहाँ पे है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सॉर कर रहे हैं, किसको लेके एक्सॉर कर रहे हैं, दोनों इनपुट में क्या है, एक्यूमुलेटर ही है ए, तो आउटपुट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 होगा। तो दोनों में 92 है, तो ए वाला 92 और दूसरा एक्यूमुलेटर फिर 92, तो एक्सॉर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीट बाय बीट एक्सॉर करेंगे। बीट बाय बीट एक्सॉर कैसे होता है, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0, ये हो गया। इसको करेंगे एक्सॉर 0 0 क्या 0 1 1 क्या 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0, यानी आंसर क्या आएगा 0 0 आएगा ना, यही ना एक्सॉर 0 0, यानी सेम नंबर जब भी होता है मालूम है, इस पे 1 है इस पे 1 है तो 0 आएगा, इस पे 0 है तो 0 है 0 आएगा, दोनों पे ए है तो 0 आएगा। तो ये क्या देगा आपको आउटपुट, एक्सॉर ऑपरेशन होने के बाद एक्यूमुलेटर का आउटपुट क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, आउट आएगा, आउट FA, यानी इस आउटपुट पोर्ट पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ले जाकर राइट कर दो। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 0 0 है, तो अब FA पे, यानी FA जो आपका आउटपुट पोर्ट का लोकेशन है, यहाँ पे ले जाके एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 0 0, ये ले जाके राइट कर देना है, राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हॉल्ट, यानी एग्जाम खत्म, यानी आपका ये जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो गया। तो आपका फाइनली आउटपुट जो FA पे जाके स्टोर हुआ वो क्या हो गया 0 0
एच स्टोर हो गया। ये गेट में 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट के लिए। माइक्रो प्रोसेसर से ये सवाल पूछा गया था और बहुत ईजी सवाल है, सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि आप बताइए कि माइक्रो प्रोसेसर का आउटपुट पोर्ट का लोकेशन दिया हुआ है FAH, उस पर क्या स्टोर होगा अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या स्टोर होगा। ऑप्शन में था 00, 92, फिर था 0 एंड 92 बोथ, और उसके बाद था इन्फानाइट, इस तरह से करके ऑप्शन था। तो आपको क्या टिक करना था, 00H जाके स्टोर होगा। क्लियर हो गया ये वाला। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चले। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका ये है। इस प्रोग्राम में भी सेम स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, सेम उसी तरह से ऊपर की तरह ही है। पहला ए में आपको मूव कराना, 92 को मूव करा दिया। फिर क्या कह रहा है, जंप इफ प्लस इज देयर। देखिए यहाँ और इस इंस्ट्रक्शन और इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या फ़र्क है, इन दोनों प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। तो यहाँ देखिए पहला MVI, यहाँ भी MVI, यहाँ दूसरा में और ऑपरेशन करना था, यहाँ दूसरा में और ऑपरेशन को हटा दिया गया, यानी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करना है। तो पहले MVI जो है बाय डिफ़ॉल्ट, जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, साइन फ्लैग 0 होता है। जब तक कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन ना किया जाए तब तक साइन फ्लैग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। जब अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे और किया गया था और उसके बाद MSB देखा गया था, अगर MSB आपका 1 था तब साइन फ्लैग 1 हुआ था। यहाँ पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट साइन फ्लैग क्या होगा, आपका 0 होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही कह रहा है, जंप इफ पॉजिटिव, यानी यहाँ पे नंबर क्या आपका पॉजिटिव होगा, 92 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं किया गया, बाय डिफ़ॉल्ट साइन फ्लैग क्या होता है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे भी ऑपरेशन कर देते थे, और ऑपरेशन या फिर ऐड ऑपरेशन या फिर सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन या फिर एंड ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कर देते और उसके बाद देखते हैं इसका वैल्यू, तो देखते हैं साइन फ्लैग का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो डिपेंड करता है MSB बिट क्या है उसका। MSB बिट अगर 1 होता तो कहते हैं साइन निगेटिव, अगर MSB बिट 0 होता कहते हैं साइन पॉजिटिव। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जंप विद प्लस, तो ये प्लस है, तो यानी आपको इसके बाद, इस इंस्ट्रक्शन के बाद डायरेक्ट आपको प्रोग्राम काउंटर कहाँ जंप कर जाएगा, इस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। आउटपुट जहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है तो यहाँ पे जंप कर जाएगा। ये वाला एक्सॉर जो है ये क्या होगा, ये आपको एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ जाया जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में 92H है, तो आप आउटपुट पोर्ट पे क्या फीड कीजिएगा, आउटपुट पोर्ट पे FA पे क्या फीड हो जाएगा, जो एक्यूमुलेटर में है। एक्यूमुलेटर में क्या है, 92 है, तो 92 ले जाके कहाँ लिखा जाएगा, FA जो आउटपुट पोर्ट का लोकेशन है, इस पे जाके 92H स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो इन दोनों प्रोग्राम देखने में सेम है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। एक का आता है 00H और एक का आता है 92H। ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन की वजह से, एक इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं है। अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब साइन फ्लैग चेंज करता है। क्लियर। तो चलिए, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोगों को पढ़ना है थर्ड प्रोग्रामिंग। थर्ड प्रोग्रामिंग क्या है, इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें जंप इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ किया गया है, चल के हम लोग देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये सब बात जो है ना, जब हम लोग सिमुलेटर पे जाएंगे ना, तो ये सब वो करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली दिखाई देगा कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद और मज़ा आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट। कह रहा है ये जो लूप है, यहाँ पे लूप लिखा हुआ है, बार बार जो लूप बन रहा है, ये कितनी बार रन करेगा ये लूप, ये बताना है आपको। तो देखिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI बी में रजिस्टर बी में 03H को मूव करा दिया, मूव हो गया, यानी बी में 03 जाके स्टोर हो गया। आगे चले, कह रहा है डिक्रीमेंट कीजिए, बी को डिक्रीमेंट कीजिए। तो पहली बार क्या होगा, ये डिक्रीज हुआ 1 से, यानी जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये डिक्रीमेंट होगा, तो हो जाएगा 02H हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कह रहा है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन क्या है, थोड़ा देर के लिए रुकना, होल्ड करना है। फिर कह रहा है जंप इफ 0 फ्लैग इज नॉट सेट, जंप टू द लूप। कहाँ पे जंप करना है, यहाँ से उठ के पीछे जंप कर जाइए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे जंप कर रहे थे, इसको कहते हैं क्या, फॉरवर्ड जंपिंग, इसको कहते हैं फॉरवर्ड जंपिंग। और अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जंप करते हैं तो इसको कहते हैं बैकवर्ड जंपिंग। तो यहाँ पे जो हो रहा है बैकवर्ड जंपिंग हो रहा है, और अभी तक जो भी हम लोग देखे तो वो फॉरवर्ड जंपिंग हो रहा था। तो ये याद रखिए, ये क्या है, यहाँ कह रहा है कि अगर 0 फ्लैग आपका सेट नहीं है, यानी कि z बराबर अगर 1 नहीं है, तो आप जंप कर जाइए फिर से लूप में। देखिए तो z बराबर 1 कब होगा, जब आप z बराबर 1 तब होता है जब आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में सारा के सारा 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ आपके एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, यानी बी के अंदर क्या है, 02 है, ये 00 नहीं है, 00 नहीं। जब तक ये 00 नहीं होगा तब तक आपका z1 नहीं होगा। तो z1 नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो पहली बार जब यहाँ पे आएगा तो ये लूप क्या होगा, चेक करेगा कंडीशन को कि जंप इफ 0 फ्लैग इज नॉट सेट। जंप मतलब 0 फ्लैग अगर सेट नहीं हुआ, तो 0 फ्लैग क्या है आपका, z इक्वल टू क्या है, 1 नहीं है, z इक्वल टू क्या है अभी आपका 0 है, तो z इक्वल टू 0, तो ये जंप करेगा। पहली बार जंपिंग हो गया। फिर डिक्रीमेंट ये वाला आएगा, यहाँ पे जंपिंग करेगा, फिर से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा।
अब 0 2 से घट के ये क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा, फिर चेक करेगा वही कंडीशन कि 0 फ्लैग सेट हुआ कि नहीं हुआ, देखेगा कि नहीं अभी भी सेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से जंपिंग हुआ, फिर से जंपिंग हुआ, फिर से ये यहाँ पे जाएगा और फिर से चेक करेगा कि 0 फ्लैग सेट हुआ कि नहीं, फिर से एक डिक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये पहुँचेगा तीसरी बार में तो चेक करेगा, देखेगा कि ये क्या है, रिजल्ट 0 0 हो गया, यानी 0 फ्लैग जो है वो सेट कर गया, 0 फ्लैग सेट कर गया, 0 फ्लैग सेट कर गया, मतलब अब ये लूप में जंप नहीं करेगा बल्कि अब नीचे चलाएगा। ये कब तक जंप करना था, जब तक आपका 0 फ्लैग आपका कितना रहेगा 0 रहेगा, जब तक 0 फ्लैग आपका 0 रहेगा तब तक जंप करता रहेगा। जैसे ही 0 फ्लैग 1 हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा, ये लूप से बाहर हो गया। पहली बार में 0 2 था जंप किया, दूसरी बार में 0 1 था तब जंप किया, तीसरी बार में 0 0 हुआ जंप किया, उसके बाद क्या हुआ खत्म हो गया, ये 3 बार जंप किया। पहली बार एक बार एग्जीक्यूट हुआ लूप, यहाँ तक पहुँचा 0 2, दूसरी बार गया फिर किया 0 1, तीसरी बार में 0 0 कंडीशन से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद हॉल्ट पे चला गया। तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, ये लूप 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन बी। तो ये भी गेट में पूछा हुआ सवाल है और ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था जिसमें आपको 0 फ्लैग को लेकर कंडीशन बनाया।